क्या आप में, क्या आप में, क्या आप में, पढ़िए, क्या आप में ओनेसिमुस दिखता है? क्या आप में ये व्यक्ति दिखता है? एक वक्त में आप उस गंदगी में थे जो जेल के अंदर ओनेसिमुस था, और पौलुस ने वही पैदा किया इसको, मतलब सुसमाचार सुनाकर प्रभु का विश्वासी वही बनाएगा। तो क्या आप में ओनेसिमुस दिखता है? आगे चले। सही शिक्षा, सही शिक्षा शिक्षित होने वाला ओनेसिमुस जो आप हैं। दूसरा बात है, सही शिक्षा को फैलाने वाला, बोलिए। तीसरा है, सही शिक्षा के लिए खुद को खर्च करने वाला। आज आप में से कितने लोग सुसमाचार के लिए खुद को खर्च कर रहे हैं? वो आप खुद हो या पैसे के क्षेत्र में? समझ रहे हैं? आपके पास जी बाइबल दीजिए। आपके पास इस बाइबल को प्रिंट करके इसलिए आया, किसी न किसी ने खुद के पैसों पे इन्वेस्ट किया मसीह क्षेत्र में। हेलो, खुद के पैसों को क्या किया? इन्वेस्ट किया। और इतनी मोटी किताब लेने के लिए अगर कॉलेज का किसी स्कूल का लेने जाओगे 1000, 1500, 2000, 2500 से कम नहीं आती है साहब, लेकिन ये आपको फ्री में मिलता है। क्या में मिलता है? मतलब 250 को आप पैसे भरोगे, फ्री में मिलता है। कितना मिलता है? फ्री में। जिस तरह आपके पास पहुंचा, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? हालेलुया। आप इसके लिए, मैं लास्ट टाइम एक पीटी मैंने फ्री पेपर मैंने गांव से देखा था, एक पीटी 30 नहीं आता, 37, 38 ऐसा कुछ था। आपको पता, किसी ने पैसा दिया तभी तो मुझे फ्री में मिला, और मैंने यह लोगों को दिया। कुछ लोगों को फ्री में दिया और कुछ लोगों को पैसा देके फिर पैसा उससे लाके फिर किसी और को दिया। समझ रहे मेरी बात को? तो आप सुसमाचार के लिए खुद को खर्च कर रहे हो या खुद के पैसे को खर्च कर रहे हो? यहाँ पे दोनों चाहिए, इस लाइन पे दोनों चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में पैसा का भी खर्च होना और खुद का भी खर्च होना। जैसे कल मैंने बात कर रहा था, आप ट्रैवल करते हो कहीं भी, अभी आप ऐसा आप फोटो पे आए, आपका नाम क्या था? प्रकाश जी। आप फोटो पे आए हो? फोटो पे आए हो? फोटो पे आए ना? टिंकू आप फ्री में आए कि पैसा देकर आए? वो पैसा मैंने दिया कि आपका खुद का है? आपका है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? खाली तुमने 10,000 भेजा था। जिस दिन मसीह बने तो 5 लाख तो दिया था आपको मसीह बनने के लिए। हाँ जी? नहीं? तो लोग क्यों कहते हैं कि मैं मसीह, जब जो लोग मसीह बनते हैं वो उसको पैसा दिया जाता है? बहुत लोग कहते हैं। आप में से कितनों को अभी तक पैसा दे चुका हूं? इतने शरीफ बन रहे हैं, देखो ना ये लोग। बोलो है ही हम शरीफ, बोलो है ही आप शरीफ, क्योंकि ना तो आप लेते हो ना हम देते हैं। समझ रहे? तो आप खुद को शिक्षा के लिए खुद को खर्च कर रहे हो या आपकी इनकम में से खर्च कर रहे हो? एक बात करता हूं, एक कहोगे पर्सन पैसे के लिए बात करता है, मैं पैसे के लिए बात नहीं करता हूं। आपके घर पे पैसे की जरूरत पड़ती है? कौन कौन से क्षेत्र में? खाने का, आसन, पहनने का, पढ़ने लिखने के लिए बच्चों का फीस, दूध, और क्या? घर की मेंटेनेंस, कुछ सामान, बहनों का क्षेत्र पता है। अच्छा, क्यों खर्च करते हो? सेव करो। क्यों लगाते हो? क्योंकि आपकी घर की जरूरत आपको समझ आ गया। मसीह परिवार की जरूरत कौन संभालेगा? कितना समझ रहे? आपकी घर का जरूरत और मसीह की कलीसिया का जरूरत, फिर वो कौन संभाले? समझ रहे हैं? खुद को, मैं ये नहीं कह रही कि पैसे के क्षेत्र में आप घर पे खुद को घर पे खर्च करते हो,
सिस्टर्स महीने घर पे रोटियां बनाती है, खुद वो खर्च करती है। अगर एक रोटी भी बच गया तो अरे उसकी हालत, इतने गर्मी में चूल्हा के सामने 1.5 घंटा से खड़ी हूं तो रोटी फेंक दिया। सिस्टर याद आ गई, सब्जी इतने पसीने में बना रहा हूं तो सब्जी खराब कर दिया। याद आ गया कि नहीं? कई बार मुझे जॉब जहां पे काम करता हूं, मेरा ऐसा समय कभी कभी तो खाना खाने का ही नहीं मिलता है। घर लेके आता तो मेरी पत्नी साहब, अगर खाना ही नहीं खाना था तो लेके क्यों गया? इतने सुबह उठा देते और 3 बजे 4 बजे गर्मी में खाना बनाते, ना लेके जाता तो क्या होता? समझ रहे हैं? अच्छा, अपने से पहले सब अपने ऐसा होता है होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा लगा है, इसीलिए घर के लोगों को चिंता है। समझ रहे हैं? एक चावल का दाना में भी पैसा लगा है, क्योंकि आपका कमाई का खर्चा आपने क्या किए, कमाई का पैसा क्या किया आपने, उसमें खर्च किया, उसको ऐसा फेंक दोगे तो फिर आपका कलीसिया एक घर है, तो आपके कलीसिया के घर के लिए आपका खर्च कहाँ है? खुद को और पैसे के क्षेत्र में। इस दोनों में से आप कौन सी क्षेत्र में आप खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपके पैसों को भी इन्वेस्ट कर रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? आगे बढ़े। बड़े दिन के बाद पैसों के बारे में बात किया है। मजबूरन बाइबल की सही वचन से 2 तरह के लोगों को प्रचार करते हैं। बाइबल की सही शिक्षाओं से या सही ज्ञान से आप 2 तरह के लोगों को प्रचार करते हैं। सबसे पहले अच्छा, सबसे पहले संसार के लोग या लोगों को, और दूसरा आत्मिक लोगों को। समझ रहे हैं आप लोग? पहला, दूसरा कौन सी ज्ञान से? कौन सी ज्ञान से? बाइबल की सही ज्ञान से। अब आगे देखिए, अब इसको देखिए, संसार के लोगों को कहां पे लिखा है? देखिए, दूसरे कोरिन्थी 4:1 से 2, इसे जब हम पर ऐसे दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम यह न छोड़ दें, परंतु हमने लज्जा की गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर की वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई को दिखा है। वाह, क्या तब पौलुस उस कुरिन्थियों के कलीसिया के लिए, और आज मैं आपको इस वचन के द्वारा आपके लिए न और ना चतुराई से हम चलते हैं और ना हम वचन में मिलावट करते हैं। संसार के लोगों को बिन मिलावट वचन दिए। ये मत कहो कि प्रभु में आ जाओ सब ठीक हो जाएगा। ये मत कहो कि प्रभु में आ जाओ आपको धन दौलत सब भरेगा, आपका कच्चा मकान पक्का हो जाएगा। ये संसारिक शिक्षाएं हैं, ये आत्मिक शिक्षा नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? आप देखिए, आत्मिक लोगों को बस समाप्ति पर हूं, 2 तीमुथियुस 2:15 कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसे काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को आप 26 में पूछना चाहता हूं, क्या आज खरी शिक्षा को ठीक तरीके से काम में ला रहे हो? समझ रहे मेरी बात को? क्या आप ठीक तरीके से काम में ला रहे हो? एक विश्वासी उद्धार के बाद 2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2। पीछे जाता हूं। आप कुछ भी काम करके, मसीह से करके, कुछ भी काम करके, वचन कहता है आप काम ऐसे करो जो आपको लज्जित होना ना पड़े, तो आपको आपका उद्धार हो गया। लेकिन उद्धार के क्षेत्र में एक विश्वासी का उद्धार के बाद एक नहीं, पहला
कोई सवाल आपसे पूछ रहा था, लेकिन आप तो निकल गए, क्या करें, गलती से बटन दब गई। चलो दिखा देता हूँ। पहला, दूसरा वैसे ही पता है, गलत किया मैंने, थोड़ा सा दिमाग लगाने का मौका देना था। पहला शारीरिक और दूसरा आत्मिक। उद्धार पाने से पहले सिर्फ आपका शरीर आता है, उल्टी सीधी सोच आती है, कभी आत्महत्या करने को, कभी किसी को मर्डर करने को, कभी ये खाने को, कभी वो खाने को, कभी वहां जाने को, कभी यहाँ जाने को, कभी पहनने को, कभी उतरने को, याद आ गया सब कुछ, क्योंकि एक थे ना, लेकिन अभी आप दो हो गए। कितने हो गए? आपकी सोच पहले से अलग हो गई, क्योंकि कोई और भी है ना। खुद को कैसा खुश रखने का पहले था, उधर से पहले, लेकिन उसकी उधार पाने के बाद अगर खुद को कोशिश कर दिया, बंदा गुस्सा हो जाएगा। किसको कहते हैं? आगे चले, बस समाप्ति पर, बहुत गर्मी है मुझे पता है। एक व्यक्ति इन दोनों में से किस पर ज्यादा फोकस और किसको ज्यादा टाइम? पीछे जाता हूं भाई साहब, शरीर को फोकस कर रहे हो या आत्मिक का फोकस है? शरीर को ज्यादा वक्त टाइम दे रहे हो कि आत्मा को ज्यादा वक्त? यहां तो फंस गए। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? प्रकाश भाई सुन रहे हैं कुछ? बस प्रकाश भाई, पहले जहां चर्च में जाते थे ऐसा कुछ सीखते थे आप? आज कुछ सब अलग लग रहे हैं। हालेलुया। बेटा आप, अच्छा किसके साथ है? अच्छा आपकी बेटा, राइट? क्या नाम है? अरे बपतिस्मा हो गया? उम्र कितने हैं? क्या बात है, अभी है टाइम, सीखो बेटा। कुछ सीख रहे हो आप? कौन सी क्लास में आप? अरे वाह, अच्छा खासा फिर मेच्योर हो चुके हैं आप। कुछ बातों को सीखा, आपने नोट किया? पहले ऐसे कभी आपने सीखा कि नहीं? वाह, हालेलुया। शारीरिक, अरे कहां जा रहा है? आपका फोकस शरीर पर है, ज्यादा टाइम शरीर को देते हैं। जैसा कि इस महान इंसान को ड्यूटी से आने के बाद अच्छा भोजन चाहिए, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट चाहिए, उसके बाद टाइम मिलेगा तो बाइबल पढ़ लिया, नहीं तो नहीं। टाइम बचा, अगर 6 बजे मीटिंग शुरू होना है, अगर 5:30 गलती से आंख खुल गई तो मीटिंग में गया, नहीं तो बहाना कर देगा, पर पास्टर जी बहुत काम था मेरा करते। कितना पैसा बहाना करते आप में से? शुक्र है किसी का हाथ नहीं होता, अगर उठ भी जाता तो बोलो क्या कर लेता। आज शरीर पर ज्यादा टाइम आप दे रहे हो कि आत्मा पर? आज शरीर को घर आने के बाद मोबाइल चाहिए, एसी का हवा चाहिए, पड़ोसी के साथ गपशप करना चाहिए इसको, कभी इसकी चुगली तो कभी उसकी चुगली। चर्च से जाने के बाद पड़ोसी के बाद बैठेगा, अरे कभी तो वो ऐसा पहन के आया, तो कभी वो वैसा पहन के आया, कभी तो कोई मोटा है, कभी कोई पतला है, कभी कहेगा खाना स्वाद आज नहीं था, कभी कहेगा खाना स्वाद था। इसीलिए बातें क्या कसमें। कुछ लोग को मैं सुनता हूं कई बार, भैया चर्च गए थे, अरे हाँ पास्टर जी चर्च गया था, जाकर गलती कर दे। क्यों? अरे खाना उन्होंने बना था, मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। मैंने कहा मूर्ख, खाना ही खाना था तो घर में ही आ जाता, खाना ही खाना था तो घर में आ जाता। वो बात छोड़िए किसी पार्टी में चला जाता भाई, वो बात छोड़िए पैसा देकर किसी होटल में ढंग से खा लेता। चर्च गया क्यों? जिस दिन, चलो हमारे चर्च में ऐसे लोग नहीं है, बाकी चर्च लोगों के लिए, जिस चर्च में जिस दिन खाना का अनाउंसमेंट हुआ ना, तो कहेंगे हम और मेरा घराना प्रभु यीशु को मानेंगे, पूरा टपल आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए नहीं। तो शरीर को ज्यादा टाइम दे रहे हो कि आत्मा को? आज सोचो,
आज शरीर के लिए आप क्या कर रहे हो और आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? दूसरी आप शरीर में ज्यादा खर्च कर रहे हो कि आत्मा के लिए ज्यादा खर्च कर रहे हो? हेलो, आपका इन्वेस्ट कहां पे? पहले कुछ लोग ब्यूटी पार्लर जाती है, नहीं जाती, अच्छी बात है, शुक्र है कि हमारे पास ब्यूटी पार्लर वाले नहीं है, नहीं तो एक बार अंदर गई तो 10,000 लगा के बाहर आती है सर। तो वही जज में कह दो कि भाई इस संडे को कुछ मीटिंग है, 1000 से 1 रुपये ऊपर नहीं देंगे, 500 से 1 रुपये ऊपर नहीं देंगे, 1 रुपया से कभी ऊपर। लेकिन वहां अगर थोड़ा खूबसूरत लगने लग गया ना, भाई को अच्छा सा कटिंग हो गया, अरे कोई बात नहीं, 50 क्या 200 ले ले यार, खुश हो गया। नहीं याद आ गया, जिस होटल में खाना खाना जाते हो, खाना खाने जाते हो, अब ट्रीट देकर आते हो क्योंकि आपको अच्छा खाना स्वाद मिला। लेकिन क्या कभी जहां से अच्छा सुसमाचार मिलता है आपको ट्रीट पर्सन को देके जाते हो? और मुझे चाहिए भी नहीं, मत दीजिए। एक काम कर सकते, आज जो बातें मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना, आज मैंने सुना, उसके नाम से अगर कुछ खर्च करना चाहते हो तो गरीबों को दीजिए। या चर्च के लिए कुछ ऐसा कीजिए जैसा हमारे लिए, अभी हमारे पास चेयर नहीं है, चेयर चाहिए हमें, चेयर है, अभी और भी चेयर चाहिए। आने वाला समय में मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आप सबको बाबू बनाने का, बाबू समझते हैं, चेयर में सबको बिठाएंगे या टेरिटरी हमें चाहिए। सेक्रेटरी साहब लोग पूछा कभी चर्च में क्या आवश्यकता है? शरीर को पूछते हैं आप 100%। आंखें बंद करके दुकान में जाते हो, मेरे शरीर क्या चाहिए, महंगा वाला चाहिए सस्ता वाला चाहिए? शरीर कहता पहले पॉकेट देख, अरे ठीक है हाँ 2-4 का चलेगा, अरे नहीं पॉकेट में थोड़ा ज्यादा का चलेगा, कौन चाहता है? शरीर। आप घर में पति पत्नी बच्चे इकट्ठा होते हैं, शरीर, 2 रिश्तेदार घर से बाहर से आते हैं, आज कुछ बनाया जाए, क्या चाहिए? शरीर को कुछ अलग बनाया जाए, बनाते हो? रिश्तेदार की खातिरदारी करते हो, जैसा मैं आता हूँ आप लोग खातिरदारी करते हैं, खूब पास जी लो खूब खिलाते सही कहना, थोड़ा सा क्या करते हो, खातिरदारी करते हो। जब मेरे शरीर के लिए आप कितना चिंता है, सुनिए, आप उस रिश्तेदार की शरीर के लिए इतना चिंता है, उसकी प्रेम मोहब्बत के लिए इतना चिंता है, तो आत्मा के लिए क्यों चिंता नहीं करते? यहां तो फंस जाते हैं। अगर आप कहते हो कि आज गेस्ट आ रहा है, अच्छे से अच्छे खिलाओ, जितने खर्च हो जाए चलेगा। अभी भाई साहब, अभी 2-3 दिन के बाद की बात है, जहां पे मैं जॉब करता हूं, एक गेस्ट आई, मुझे भेजा गया फ्रूट लाने के लिए, मैंने गया, और हमारे स्कूल वाले ने कंजूस करते, कुछ लोग सुनेंगे होंगे तो बोलेंगे अरे ये क्या बोल रहे हैं, वो महंगा फ्रूट लेने नहीं चाहिए, तो इतने महंगा। उस गेस्ट के लिए मैंने 500 रुपया किलो का अंगूर देखा है, जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंट अंगूर। कुछ लोग आज जाके ऐसे वैसे दुकान में नहीं मिलते, कुछ लोग इम्पोर्टेंट अंगूर मुझे चाहिए, 500 का किलो, 800 तक जाता है। किसी एक गेस्ट को खुश करने के लिए, एक गेस्ट को इतने इन्वेस्ट उस गेस्ट के लिए करते हो, तो इसको खुश करने के लिए क्या कर रहे हो आप? समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, कितने लोग बोर हो रहे हो मेरे प्रचार से? हाँ जी, कुछ सीख रहे हो? तो हाथ उठाइए और ताली बजा दें। मोगा में भी आ रहा हूं बहुत अद्भुत स्थिति को लेकर। मोगा बहुत अद्भुत खुलासे के साथ पूरा स्टडी चल रहा है। जब उसको स्टडी कर रहा हूं ना, मेरे अंदर से डर आ रही है। उस विषय को विषय प्रभु ने मुझे दे दिया है, और आगे बचन में जैसा जैसा बढ़ रहा हूं ऐसा खुलासा हो रहा है ना, पता नहीं क्या होगा। आत्मा के लिए क्या कर रहे हो आप? मेरा सवाल, आगे चले कि यहीं रहे? आगे चले, समाप्ति पर। एक व्यक्ति इन दोनों में क्या होगा और नए किस पर होता है, आत्मा को या शरीर को? एक विश्वास से उद्धार के बाद 2 हो जाता है, एक शरीर और एक आत्मिक।
जी, दोनों एक साथ रहते हैं मेरे भाई, दोनों शरीर और आत्मा एक साथ है। धीरे धीरे जगह पे खड़ी हो रहा है, ज्यादा गर्मी है क्या? ओके चलो कोई नहीं, ध्यान देना। दोनों एक साथ बचा कहते तो सब पूरे खाली हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ? एक व्यक्ति इन दोनों में से किस पर फोकस देता है वो आपको समझ आ गया होगा। आप देखिए, दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ रहकर भी ऐसा कीजिए। ओ कभी सुने ऐसा आपने? दोनों भाई साहब एक दूसरे के दुश्मन हैं, जिसको कहते हैं कट्टर दुश्मन। जानना चाहेंगे वचन से, जिसको कहेंगे तुम्हारा शक्ल तो मैं देखना नहीं चाहता हूं, ये ऐसे दुश्मन है। देखना चाहेंगे? आपकी आवाज कैसे निकली? यस, हाँ जी, आपके जगह में होता हूं यस, आपकी जगह में होता ऐसा करता है। एक दूसरे एक साथ रहकर भी एक दूसरे के विरोधी हैं, और दोनों की आपस में कभी नहीं जमती भाई, कभी नहीं जमती। आ रहा है कुछ आपके साथ जो घटना कभी याद आ गया? उस वक्त याद आ गया? सुबह, कल, परसों आपने चाहा मैं बाइबल पढ़ूं, शरीर कहता है भूख लग रहा है तो एक खाना खा ले। आपने कहा प्रार्थना में बैठूं, शरीर का छोड़ो यार सो ले, सुबह ड्यूटी में नहीं जाना है, सुबह चर्च में नहीं जाना है। अच्छा, कितने लोग 10 साल से संडे को सोते हैं? संडे को कुछ लोग ऐसे हैं, संडे आ जाता है ना बड़ा तसल्ली के साथ सोते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरा हर दिन ऐसे ही। क्यों? दूसरे सुबह में उठता हूँ ड्यूटीज के लिए, और संडे सुबह जब उठता हूँ चर्च की तैयारी के लिए। सही है, बाहर से पानी आता है, अगर सुबह 5 बजे पानी ना भरूं, आपको पीने का पानी नहीं मिल सकता। सही है, अभी आके देखो, या भाई दुकान का कमरा एक दिन के लिए रेंट पे लेके देखो, वहां पे मुझे देखो कि कितना बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, आपको पता चलेगा। लोग कहते हैं बड़ा सोता है भाई इंसान, लाइट पूरे दिन चलते रहता है, रात को दिन को ठीक रहता है। ठीक है, तो आप ये नहीं जाते। समाप्त कर दूं? जाके 12 बजे समाप्त होगी, सोच लो अभी आधा घंटा पड़ा। गलातियों की किताब 5:17 कहता है, क्योंकि देख लो वो असली दुश्मन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाईलाइट किया हो, देखो क्या करता है, क्या करता है? आत्मा चाहता है घुटने टेक कर प्रार्थना करने की, शरीर कहता है तेरा घुटने तो पहले से खराब है भाई, क्यों घुटने टेक रहा है? आत्मा चाहता है कि उपवास करने की, शरीर चाहता है भूख लगेगा बेटा, क्यों तू उपवास कर रहा है? समझ रहे? कितने लोग उपवास करने का? उपवास करते 1 2 3, बाकी अच्छा, उपवास के लिए मैंने कई साल पहले प्रचार किया था, एक बार आऊंगा कि कैसे उपवास करना है। अभी एक भाई साहब ने मुझे, अरे मेरा मोबाइल दे रहा है, एक भाई साहब ने मुझे एक बोल दूं, सच सुन रहे तो ठीक है, बोल दूं आप तो दो, प्रजापति ड्रामा के लिए 1 महीने का उपवास प्रार्थना करते हैं। प्रजापति ड्रामा जिसमें 120 लोग आ रहे हैं 27 सितंबर को, 27 सितंबर को ईसा नगरी प्लेग्राउंड में 120 लोग यीशु मसीह का रोल अदा करेंगे। कैसे यीशु कैसा पैदा हुआ, कैसा चलाया गया, कैसा मारा गया, गढ़ा गया। आप में से कोई जानना चाहते तो चाहिए, मना नहीं है। लेकिन उसके लिए एक पास्टर साहब ने मुझे स्पेशल फोन किया कि पास्टर जी 1 महीने का उपवास प्रार्थना रख रहे हैं हम, 1 महीने का उपवास प्रार्थना। आपको कौन कौन सा दिन लेना है, आप मुझे फोन करके मैसेज करके बता दो कि उपवास में रहना है। यार पास्टर की मर्जी से उपवास होता है कि आत्मा की मर्जी से उपवास होता है? आपकी आत्मा यदि अगुवाई करे तो ही उपवास करें।
ये कई 3 साल 4 साल पहले ये अपने मर्जी से उपवास करता था 40 दिन। पता चला पानी ऊपर से सूखा, पता चला कि पानी बाहर से नहीं अंदर क्या बोलते हैं फेफड़े के अंदर पानी चला गया। 40 दिन प्रतिदिन काम करके उपवास और प्रभु ने कहा बेटा ये शरीर तेरा नहीं है मेरा है, मेरी मर्जी से ये शरीर को खाली रखना, ऐसे नहीं। तब प्रभु की मर्जी के अनुसार होने जब आत्मा को उपवास किसके लिए चाहिए आगे वाला समय हम प्रचार करें। तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आपको उपवास करना है, आत्मा से पूछिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं अगर वहां पे कोई बड़ा सेमिनार हो रहा है, कोई ढंग सा कोई प्रचारक आ रहा है, कोई प्रचारक आ रहा है और वो भी गैर मसीहियों के बीच में, तो पक्का मैं उपवास करता। पासा साहब आप अगर सुन रहे हैं पक्का मैं उपवास करता। जैसे दर्शन करने में हम लोग गए थे, कोई मसीह नहीं थी, वहां जरूरी है उपवास करना, जरूरी है। ईसा नगरी प्लेग्राउंड में तो सारे ईसाई आएंगे, कौन आएंगे? जो यीशु को देख चुके हैं, यीशु की जिंदगी पर देख चुका है, एक बार 2 बार वो भी देख चुका, वो मजे लेने के लिए जाएंगे। उसके लिए मैं उपवास क्यों करूं भाई कि भीड़ वहां पे आए? भीड़ में छोड़ो, भाड़े की भीड़ है, भाड़े की भीड़ समझते हैं। हाँ, अगर वो पसंद कहते हैं कितने गैर मसीह है उन सबको घड़ी भर के लेके आओ, तो मैं मान सकता था। समझ रहे हैं? अभी भी मैसेज है, आज कल सुबह नहीं है, 2 दिन से मैसेज ये गुरु में भी बिल्कुल होगी। कुत्ते होंगे 1000 और ये एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो आप बाइबल पढ़ने की कोशिश कर तो नहीं कर सकते भाई साहब, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है और आत्मा शरीर से विरोध कर रहे हैं। आप सोच रहे कि अरे इस हफ्ते में तो मौका पे मीटिंग है, यहाँ पे मीटिंग है, वहां पे मीटिंग है, कई जगह आपको मीटिंग में जाने की इच्छा तो है, लेकिन कारण बस ये है कि आपके घर में पैसे नहीं है। क्यों? परमेश्वर का पैसे को सही तरह से खर्च नहीं किया। आपको किराया के लिए पैसे नहीं है, तेल भरने के लिए पैसा नहीं है, ऑटो के लिए पैसा नहीं है, रिक्शा के लिए पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके स्वास्थ्य को परमेश्वर ने आपकी हेल्थ को सुरक्षित रखा, लेकिन उस पैसे को आपने हवा में उड़ा दिया। कहाँ उड़ा दिया? सही है। इसलिए आपको सभी को कहना चाहूँ, शरीर आत्मा चाहता है कि मैं प्रार्थना और करूं, शरीर चाहता है बस आवासी आ जाता है, प्रार्थना करते करते आवासी आ जाता है। तो जरा सोचो, अगर आवासी अगर आपका आ रहा है तो आत्मा के लिए कितना एक्टिव हो और खुद को आत्मा के लिए कितना खर्च कर रहे हैं। बाइबल पढ़ते वक्त आपको आवासी आता है, 1 मिनट बोल दूं। मेरी पत्नी कभी कभी कहती है, मैं जो होता है मैं सच बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं घर की बातें यहाँ क्यों बताता है? अरे बताऊंगा तभी तो आपको पता चलेगा मेरे साथ होता क्या है। जब कभी कभी क्यों मीटिंग में छोड़ता हूँ, मेरे को नींद आता है, कान खुला रहता है, बहुत बात की बात है। वही अगर मोबाइल में कुछ देख रहा होता ना, अरे बता दो एक बार भी नींद आता है। कुछ मेरे घर वाले से कहती है मीटिंग में बैठे तो बड़ा नींद आता है और यहाँ तो बड़ा नींद नहीं आ रहा है। मुझे झूठ बोल रहा हूँ, आपके साथ में होता है क्या? वचन सुनो, अभी आपको नहीं करना है। अगर वही यहाँ इंटरेस्टिंग कुछ एंटरटेनमेंट का कुछ मूवी अगर यहाँ पे अगर आपको दिखा दो, आपके कान खड़े रहेंगे, आंखें खड़े रहेंगे, अच्छा खुलते रहेंगे। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे कुछ ऐसे संसारिक दुनिया की बात कहूं तो आप अभी आपकी फोकस, लेकिन अभी शरीर साथ नहीं दे रहे। आत्मा तो चाह गया कि आप चर्च में आओ, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहे। समाप्ति पर चिंता मत करो। दूसरा आदमी रोमियो की किताब आता है 1, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है जो आत्मा में है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, आगे बढ़ना था सुस्त पानी, बोलिए आत्मा के अनुसार। इतना सुस्त नहीं मत रहिए, चुस्त बनो थोड़ा। इतना बोरिंग पास्टर नहीं हो कि मैं आपको सुना दूं, ठीक है? मेरी आवाज काफी है कि आपको जगाने के लिए, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार, आप आत्मा के अनुसार चलते हो। कभी एवरी संडे आप में से हर कोई आते हैं यहाँ पे,
जो व्यक्ति अपना गुरु से नहीं चलता है वो महीने साल के बाद आता है, लस रहता है। क्योंकि हम जानते हैं रोमन 6 कि हमारा पुराना मनुष्य हुआ उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को। तो शरीर की क्यों माने भाई? शरीर के लिए तो पाप का शरीर को क्रूस पे हमने चढ़ा दिया, शरीर के लिए क्यों माने? शरीर को क्यों वक्त दे? शरीर पर फोकस क्यों करे? फोकस और टाइमिंग आपको आत्मा पर देना होगा। जब तक आपका फोकस शरीर से हटकर आत्मा पे नहीं होगा, आपका टाइमिंग समय शरीर से हटकर आत्मा पर नहीं होगा, कभी भी इस दुनिया में आपका जीवन की घड़ी, जीवन का क्या बोलते हैं, जो व्हीकल है, कभी चला नहीं पाओगे। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, एक बार मिला है भाई साहब, उसको यूज करो दबा के, आज नहीं तो कल इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। मरते मरते ये गर्व से कहो कि मेरा बेटा सही शिक्षा में पढ़ा, मैं खुद सही शिक्षा में पढ़ रहा हूं। मरते मरते आपकी आंसू नहीं निकालनी चाहिए। मरते मरते खुशी से उस राज्य में जाओ जिस राज्य के लिए 40 साल से मेहनत आपने किया, जिस राज्य के लिए 30 साल से आपने मेहनत कर रहे, अभी भी मेहनत कर रहे। ये सब मिलो आप लोग 30 किलोमीटर छोड़ के आते हो उस राज्य के लिए, उस राज्य के लिए। इधर आप ऑटो पकड़ के आते हैं उस राज्य के लिए, कोई बस पकड़ के आता है, कोई किस व्हीकल से आता है, उस राज्य के लिए आप मेहनत करते हो, आप पैसा खर्च करते हो, उस पैसे को मिट्टी में क्यों जाने देना? कुछ करके दिखाओ इस पृथ्वी पर, कुछ करके दिखाओ। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, शरीर की व्यक्ति, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आज का शरीर पर मन लगाना तो और दूसरों शरीर को खाना पीना, अच्छा खाना, महंगा कपड़ा, ब्रांडेड कपड़े, अच्छा फ्रेश सब कुछ। अभी बैठे बैठे आप थक गए होंगे, बैठे बैठे कमर दुख गई होंगी, वो तो नहीं खड़े खड़े मैं भी तो थक सकता हूँ। आप बैठे हो उसी जगह पे मैं भी खड़ा हूँ, समझ रहे हैं? आप कुछ लोग को लगता होगा अरे वो तो खड़ा है उसको तो मजा आ रहा होगा। आपके लिए ऊपर तो पंखे भी है, मेरे पास तो पंखे भी नहीं है। शुक्र है कि यहाँ पे एक भाई रणदीप भाई दयालु आदमी है, पंखा उठाकर लेके आया, मेरा हाल खराब हो रहा था। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बोलना था तेज, क्या रखना है तो करो, अपने शरीर पर मन लगाओ। घर ड्यूटी से आओ, पहले रेस्ट चाहिए, रोटी चाहिए, पानी चाहिए, समय बचा तो प्रार्थना किया, समय बचा तो चर्च में गया, समय बचा तो पास्टर को कॉल किया। समझ रहे? पास्टर जी आप लोग को अप्रिशिएट करता हूं जो हर दिन मुझे परेशान करते हैं। परेशान नहीं है ये, लो हालचाल, अरे ये तो लो भाई, यही हो कि टपक गए हो, पता तो करो। कुछ लोग तो कभी करते ही नहीं है, कुछ लोग तो करते नहीं है। क्या है, ठीक है, कैसे, समझ रहे हैं? क्योंकि हम रेड जोन में खड़े हुए सैनिक हैं। रेड जोन समझते हैं, कभी भी कहीं से गोली चल सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? बहुत लंबा हो गया ना आज का, चलेगा। नीति वचन 16 का 17 18 खत्म। बुराई से हटना, नहीं हटा तो दुर्घटना घटा। याद आ गया? बुराई से हटना धर्मियों के लिए उत्तम मार्ग है। सुस्तपन को दूर कीजिए। आप खुद को क्यों कहते हो मेरे से प्रचार नहीं होता है? आप खुद को क्यों कहते हो मेरे से आराधना नहीं होती है? आप खुद को क्यों नहीं कहते कि हर संडे को मैं टाइम ही नहीं निकाल सकता हूँ? आप खुद को क्यों नहीं कहते कि मेरे से जोड़ा नहीं जाता है? छोड़िए, दूर कीजिए। बुराई से हटना और धर्मियों के लिए उत्तम मार्ग है। आगे देख लीजिए, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की अगर आप आत्मा के लिए जगे हो, आप प्राण आपका सुरक्षित है। अगर खरी शिक्षा, दोबारा बोलता हूँ, खरी शिक्षा मसीह मंथन के साथ चल रहे हो तो आपका उद्धार सुरक्षित है। अगर खरी शिक्षा मसीह मंथन के साथ नहीं चल रहे हो, आज नहीं तो कल आपका उद्धार गवा जाएगा। सही कह रहे हैं भैया? दावे के साथ हम कर रहे हैं। उद्धार को सुरक्षित रखना है, खरी शिक्षा को सुनिए। आगे चले। कुरान की
आप कर सकते हैं यहाँ से, बिना से पहले, बिना से पहले, ठोकर खाने से पहले, ये दोनों आपके शरीर पे होती है। इसमें से चॉइस आपका क्या है? एक व्यक्ति का जब सत्यानाश होना है ना, खुद को किंग ऑफ किंग समझता है, समझते हैं? खुद को राजाओं का राजा, खुद को बड़े डॉन समझता है, लेकिन आपको पता है उसके आगे गिर नहीं है। जो व्यक्ति ठोकर खाता है ना, ठोकर खाने से पहले उसका घमंड आता है। क्या आता है? एक घमंडी व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, उसके बाद समाप्ति कर रहा हूं, ठीक है? एक यीशु के पास आया, सपोज ये यीशु है, थोड़ा खड़े हो जाए, यीशु जी खड़े हो जाइए। सफेद कपड़ा पहना है इसलिए इसको यीशु बना दिया है, ठीक है? और मैं हुआ एक घमंडी एक व्यक्ति, मैं आता हूं यीशु के पास और मैं कहता हूं, प्रभु गुरु, उत्तम अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? बाइबल की बातें याद आ गया। उत्तम अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोबारा जन्म? आपको मैं बता, थोड़ा पासा जी का हेल्प करता हूं। मैं एक वो घमंडी व्यक्ति और मैं कहता हूं, यीशु जी, उत्तम अधिकारी पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु जी कहेंगे, अपना धन दौलत कंगालों में बांट दे। धन दौलत कंगालों में ये हुआ था, पासा जी हुआ था, जी जी बाइबल के अंदर हुआ था। ये यीशु जी मुझे कहेगा कि धन दौलत सब कंगालों में क्या बोलो, दान कर दो, तब मेरे पीछे हो लो। तब एक घमंडी व्यक्ति मैं कहूंगा, एमी ऐसे कितने कमाने में मेहनत लगा तुम्हें पता? बोला जरूर नहीं था, लेकिन अंदर अंदर बोल रहा हूं मैं। वो यीशु के पास आया एक व्यक्ति। आपको एक बात बताना चाहता हूं, बैठिए बसरी, एक बात बताना चाहता हूं। उसने धन दौलत को नहीं ठुकराया, सृष्टिकर्ता यीशु को उस दिन ठुकरा दिया। वो कहता है, अगर उत्तम अधिकारी पाना चाहते हो, अगर अनंत काल का जीवन पाना चाहते हो, तो व्यवस्था को मानते हो? कहे हाँ, माँ पिता जी को आदर करता हूँ, 10 आज्ञाओं को मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन एक बात की कमी तुझमें, क्या? कहते हैं, अपना धन और दौलत बेच दो और कंगालों में भर दो। कहते हैं, ये तो नहीं हो सकता है भाई साहब। उस समय उद्धारकर्ता उसके सामने खड़ा था, उद्धारकर्ता से बातचीत कर रहा था, उद्धारकर्ता सृष्टिकर्ता उसके नजदीक खड़ा था, उसको ठुकरा के चला गया। नरक का हमेशा हमेशा के लिए बलि बन गया। क्या के चक्कर में? आपको कहा जाए आज कुछ मीटिंग करना है, 2,000 देना है, एक नहीं दे दूंगा, 2 दिन की दिहाड़ी जाएगी। भाई कहती है, दे तो कुछ नहीं होता है, ले तुमको क्या पता, तुम तो घर पे लाते हो, सोए लाते हो, मैं कितना परिश्रम से कमा कर लाता हूं। समझ रहे भाई साहब? कोई समझ गए? कोई समझ गए? तो ठंडी सांस ले लीजिए। हालेलुया। कुछ अगर सीखना होना तो पर नहीं लगता है। इसीलिए मैंने घड़ी को घड़ी घड़ी से अकेले मैं देखता हूँ, आपको घड़ी को घड़ी घड़ी देखने नहीं देता हूँ। इसलिए अपना चालाकी होकर पीछे घड़ी लगा के रखते हैं। समझते हैं ना? सब अपने स्थान में खड़े होते हैं। आइए